गुड इवनिंग। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो पार्ट मतलब जो नियम आगे पढ़ लिए थे वो हम आज उससे आगे के नियम को विस्तार पूर्वक शॉर्ट विधि में हम उन नियमों को पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये क्लास जो है वो शाम को 7 बजे रोज़ाना लाइव चलती है। और इस क्लास से जुड़ना ना भूलें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे जो है ज़्यादा लोग भारी से भारी संख्या में जुड़ सकें। चलो देखिए जहाँ तक हो गया था उससे आगे से। देखो, यदि दिस कामा हेयर और नाव आदि किसी ऐसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं, जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हूँ तो इनडायरेक्ट बनाते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, he said to me, this is my house, house, close. So he told me that this was, देखो माई है तो माई हम ही में चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा हेज हो जाएगा। ठीक है, हेज हाउस। इसी प्रकार दूसरा देखिए, लीडर says, I am grilled to be here this morning. देखिए, the leader said
says that he is able to be there normal। ठीक है। अब इसके आगे हम इसमें कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ हमारे विशेष परिवर्तन होते हैं, मैं इसके बारे में अब पढ़ेंगे और सभी लोग लाइक करेंगे वीडियो को और शेयर करेंगे। देखिए डायरेक्ट कुछ विशेष परिवर्तन, कुछ विशेष परिवर्तन, कुछ विशेष परिवर्तन। अब हम देखेंगे इसमें कुछ वाक्य बहुत कठिन, अर्थात इसमें जो है कर्म जो है रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है और इसको जो हम कर्म जो है रिपोर्टिंग वर्ब का कर्म जो मतलब रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है उसको हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। और ये वाक्य देखिए किस प्रकार बनते हैं और देखने में बहुत कठिन होते हैं जिससे कि बच्चे बहुत डरा जाते हैं। नंबर 1, कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन्स वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय वे रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म बन जाते हैं। ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए कभी कभी जो रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन होते हैं वो वोकेटेड केस में आ जाते हैं और इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मान लिए जाते हैं। अर्थात मतलब जब हमारा कोई भी जैसे नाउन है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब में उसको जो है कर्म मान लेंगे। ठीक है। देखिए द टीचर said comma inverted comma Raju I shall give you a book।
ठीक है। अब देखिए मेरा ये राजू आ गया है, ये तो मेरी है मतलब रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मेरी क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है। अब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, एक नाउन आया है, राजू मेरा नाउन आ गया है। ठीक है। हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब का क्रम मान लेते हैं। ठीक है। देखिए दी टीचर टोल्ड राजू। ठीक है। डैट, जब आई को हम राजू में चेंज करेंगे तो आ जाएगा सी। अब हमारा आई वी के साथ क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाते हैं, तो वुड, WOULD वुड गिव। अब यू को हम टीचर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मेरा ये क्या है, जैसे कि हमारा ये आई है। ठीक है। जैसे हमने देखा है कि दी टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राहुल कामा आई सेल गिव यू ए बुक। तो मतलब ये मेरा क्या है कि ये मतलब वोकेटिव केस में एक नाउन आ गया है। अब इसको क्या किया, दी टीचर टोल्ड राजू। अब जब आई को मैंने क्या है मतलब हमने टीचर में चेंज किया, मतलब पर्सन चेंज, मतलब फर्स्ट पर्सन का मेरा है ये मतलब नाउन, तो आई को मैंने टीचर में से मतलब कन्वर्ट किया, बदला, तो हमारा आ जाएगा सी ही। अब हमारा ही और आई वी के साथ लगाते हैं सेल, तब हम लगाएंगे वुड क्योंकि हमारा ही है, तो गिव। अब यू मेरा क्या है, सेकंड पर्सन है। अब हम किससे करेंगे चेंज, राजू करेंगे, तो हमारा जब इससे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए। अब मतलब राजू से किया तो आएगा हिम, HIM, हिम ए बुक। ठीक है। उतारिए। डालिए नियम नंबर 2। यदि इन्वर्टेड कामा, यदि इन्वर्टेड कामा के भीतर विल या UC शब्द है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं क्योंकि ये निरर्थक, क्योंकि ये निरर्थक शब्द होते हैं। ये आपका खत्म हो जाएगा। अब कल से हम करेंगे इंट्रोगेटिव स्टार्ट। देखिए फॉर एग्जाम्पल लिखिए, माई मदर सैड कामा इन्वर्टेड कामा बिल राम आई शैल गिव यू ए प्राइज। ठीक है। माई मदर टोल्ड राम डैट she would give him a
प्राइज। देखिए इसमें भी वही चीज है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा दिया गया है, जैसे बिल है या यूसी शब्द है, तो एक निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, इसको हटा दिया जाता है। अब इसको जो है हम अपना कर्म मान लेंगे। तो माई मदर टोल्ड राम डैड। अब जब हम राम को माई मदर में चेंज करेंगे तो सी आ जाएगा, आई के साथ शहर लगाते हैं, बाकी के साथ बिल लगाते हैं। तो सी वुड गिव, और इसको जब हम राम में मतलब चेंज करेंगे तो हिम ए प्राइज हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा नियम, दूसरा हमारा फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो माई फादर सैड कामा इन्वर्टेड कामा यू सी ठीक है, यू सी कामा आई कैन नॉट tolerate such things। माई फादर नहीं है, दी फादर है, ठीक है। दी फादर सैड that he could not tolerate such things, ठीक है। उतारिए। आज हमारे जो हैं असर्टिव सेंटेंस जो है एंड होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। कल हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डालिए बी। आज के लिए बस इतना ही। कल हम इंट्रोगेटिव जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए रोज़ाना शाम 7 बजे हमारा लाइव चलती है, इससे जुड़ना ना भूलें। और ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबसे भारी संख्या में लोग जुड़ सकें।